हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारुल्स लाइफ जर्नी। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा वीडियो जो अभी लेटेस्ट में न्यूज़ आ रही है उससे रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। और बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ही कंपलसरी है और बहुत लेटेस्ट में ट्रेंडिंग न्यूज़ भी चल रही है। तो एक वुमेन होने के नाते एक मुझे लगा कि इस और एक वीडियो इस पे बनाना चाहिए और मोटिवेशन वीडियो थोड़ा सा फीमेल को मोटिवेशन मिले इससे। क्योंकि मुझे आज जो अभी लेटेस्ट में एक इंसिडेंट हुआ है, जो इंदौर का केस था, राजा करके, राजा और सोनम का जो केस था। तो उसमें ये देखा कि सोनम जो है विक्टिम है, सोनम अपराधी साबित हो रही। पहले तो नहीं लग रहा था, मैं भी इस न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा देख रही थी, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि एक न्यूली मैरिड कपल जो बाहर गए घूमने के लिए और उनके साथ, तो मतलब एक फीमेल ऐसा कर सकती है और इतने बड़े केस को, इतनी बड़ी घटना को कोई अंजाम देख सकता है, कोई और फीमेल होकर। मुझे बिलीव नहीं हो रहा। और दूसरा है कि एक जो पहले मेरठ हत्याकांड हुआ था जिसने अपने हस्बैंड को ड्रम में डाल दिया था, तो नीले ड्रम के लिए तो बहुत ज़्यादा वो ट्रेंडिंग न्यूज़ थी और बहुत ज़्यादा, मतलब एक सुन के ऐसा न्यूज़ बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। तो इस तरह के जो इंसिडेंट सुनती हूँ तो बहुत ज़्यादा इतना इतना दुख लगता है कि ऐसा लगता है क्या करूँ। और दूसरा है कि जो मोदी जी का एक अभियान चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे लगता है कि अब ये चलाना पड़ेगा बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। मुझे लग रहा है उल्टा ही है, क्योंकि इसमें गर्ल्स जो है ना, वो ना फैमिली को सोच रही हैं ना अपने किसी रिलेशन को। ऐसा लग रहा है रिलेशन नाम से मतलब कुछ रह ही नहीं गया लाइफ में। और कौन किस पे ट्रस्ट करे। मुझे तो यही लगता है कि सात बंधन कुछ पेरेंट्स सोच कर मतलब रिलेशन करते हैं, जान समझ के, बैकग्राउंड समझ के जानते पड़ते हैं, लेकिन अंदर जानते नहीं कि फेस पे कुछ और अंदर कुछ क्या है। वो भी लड़कियों में अगर ऐसा कुछ है तो अपनी फैमिली को शेयर करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करके किसी के बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करना, ये किसी मतलब लड़की के लिए एक शोभा नहीं देता है, और समाज के लिए और एक फैमिली के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत मतलब एक शर्म की बात है। तो इस तरह से ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और अगर ये घटनाएं लड़कियां कर रही हैं, और ये बहुओं में ही ज़्यादा मतलब हो रहा है, लड़कियां, अब वो लड़की है, किसी की लड़की है तो किसी की बहू है, बदनामी तो दोनों ही परिवार की होती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गवर्नमेंट लड़कियों के लिए कितना कुछ कर रही है, तो लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि समाज के लिए और परिवार के लिए मतलब बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाए। और ये जो अभी राजा रघुवंशी सोनम का जो केस मैंने देखा, मतलब लेटेस्ट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सुनने में आ रहा है, और टीवी पे भी बहुत दे रहे हैं, तो देखा मैंने, बहुत सोच के पहले सोचा ना बनाऊं वीडियो, फिर मैंने सोचा कि बनाएं और साथ मैं भी अपना कुछ अपना व्यू रख सकूं, अपने कुछ शायद किसी को मोटिवेशन मिले इससे, और आगे के केसेस ना हो। अगर लड़कियां समझदार हैं तो कुछ ऐसा करके दिखाए ना जिससे कि परिवार का और समाज का नाम हो, कि ऐसी घटनाएं करके इससे क्या है बताओ, जिंदगी भर जेल में चक्की पीस हो गए, और क्या मिलेगा। और ऐसा तो है नहीं कि कोई केस करके कुछ करके कुछ भी करके अगर गुनाह कभी छुपता नहीं है, कितना भी बड़ा कोई भी इतना बड़ी शातिर हो, लेकिन कभी नहीं छुपता है। तो कभी ऐसा काम ना करो जिससे कि परिवार का और समाज का और फैमिली का सिर नीचे हो और समाज में बहुत बुरा हो। और लड़की, वैसे भी लोग पहले लड़कियों को जन्म देना नहीं चाहते थे, मार ही दिया जाता था। और तो अब इस तरह की घटनाएं होंगी तो पहली बात तो लड़के ही नहीं शादी करेंगे, उनकी फैमिली इतना डरेगी।
भाई जिस लड़की को देखा है वो पता नहीं कौन कैसा, किसके मन में क्या चल रहा है। ये तो सस्पेक्टेड सभी लड़कियां हो जाएगी ना फिर तो सभी के सामने। और लड़के तो वैसे भी फैमिली उनकी इतना डरेगी कि भैया पता नहीं कौन सी किस पे वो, और ट्रस्ट किस पे करेगा, तो फैमिली पे ही करेगा, अपने हस्बैंड वाइफ पे करेगी, वाइफ हस्बैंड पे करेगी। लेकिन अगर ऐसी लड़कियां करेंगी तो फिर क्या होगा। और पहले तो लड़के करते थे, लड़के बदनाम होते थे, सास बदनाम होती थी, नंद बदनाम होती थी, और अब लड़कियां ऐसा कर रही हैं, वो भी आफ्टर मैरिज। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं और बॉयफ्रेंड इतने हो रहे हैं, पूछो नहीं। अगर नहीं करनी है तो शादी पहले ही मना कर दो भैया। किसी की फैमिली इतना वो नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती किसी पे वो करके और शादी करा दी जाए। इससे बढ़िया पहले ही कर लो, किसी की लड़के की ज़िंदगी बर्बाद ना करो और इस तरह के क्राइम ना करो। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो और वीडियो को देखो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को। मेरी बात शायद किसी लड़की को समझ में आ जाए और आगे ऐसा काम कोई ना करे, जिससे कि पूरे समाज में पूरे ये जो न्यूज़ है ना, जब न्यूज़ आती है तो हर जगह मतलब भारतवर्ष में लेकर अपने इंडिया से लेकर पूरा वर्ल्ड देखता है ये न्यूज़। और बहुत शर्म की बात है कि इस तरह के क्राइम जो देश में होते हैं और लड़कियां ऐसा अंजाम दे रही। लड़कियां इतनी शातिर हो गई हैं कि पूछो नहीं, इतना दिमाग लगाती। तो ये मत सोचो कि कभी भी क्राइम करके कोई छुप जाएगा, कभी नहीं छुपेगा। एक से एक शातिर चीज़ें पकड़ में आ जाती। आजकल इतने इन्वेंशन, इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वेंट हो गई कि हर चीज़ कैप्चर हो जाती है। चाहे जितना बड़ा गुनाह करे, मुलजिम कभी भाग नहीं जा सकता है। गुनाह की दुनिया में कभी वो मतलब आगे नहीं बढ़ सकता है, पकड़ा ही जाएगा वो जो अगर क्राइम करेगा। कहीं भी हो, किसी भी दुनिया के कोने में हो, वो पकड़ा ही जाता है। इसलिए बेटर है कि ये सब इंसिडेंट होने से पहले अपनी फैमिली को अवेयर कराइए, बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है, घर बैठ के शेयर करिए। और किसी भी दुर्घटना या किसी भी अनहोनी से बचिए और इस तरह के क्राइम करने से पहले बचिए और इस तरह की घटनाएं ना हो करनी पड़े। और फैमिली भी जब भी कोई रिश्ता इस तरह से करें तो ज़रूर अपनी बेटी से कंफर्म करें, इसके बाद ही करें। और लड़कियों का भी फ़र्ज बनता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपनी फैमिली को ज़रूर बताएं। और इतनी बड़ी इंसिडेंट होने से अच्छा है, इतना सब करने से अच्छा, इतना शातिर दिमाग लगाया है लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हुई, लेकिन पकड़ी गई ना, तो इससे बढ़िया पहले ही बता देते, इतना बड़ा कांड करना ही ना पड़ता। तो मेरा यही मैसेज है समाज की लड़कियों को और जितने भी यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उन सबको कि कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचें, फैमिली को शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, ना कि अपने मन में सोच के किसी भी घटना को अंजाम दें। क्योंकि अगर शादी होती है तो उसके साथ 2 परिवार का मिलन होता है और आपका कोई राइट नहीं बनता है किसी अदर के बच्चे को या किसी के लड़के की ज़िंदगी ख़राब करना। नहीं तो फिर गवर्नमेंट ने जो ये निकाला है लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये इस स्कीम को बंद कर दिया जाए। और लड़कियां अगर इस तरह से काम करेंगी तो ये समाज के लिए बहुत कलंक वाली बात है। और हमारे जो योगी जी हैं और मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं, बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं लड़कियों के लिए। अगर इस तरह के क्राइम्स होंगे तो शायद इस स्कीम को बंद कर दिया जाए। और लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है और विवाह के लिए भी बहुत वो होता है, जो लड़कियों की शादी होती, बहुत कुछ लड़कियों के लिए हो रहा है। लेकिन इस तरह की घटना होंगी तो बहुत शर्म की बात है, लड़कियों के लिए डूब मरने वाली बात है। तो कृपया करके ये ना करिए, स्टॉप डूइंग दिस टाइप ऑफ वायलेंस। बस इतना ही कहना था मुझे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। और आपने जिससे भी शादी करें उसके साथ ट्रस्ट, क्योंकि उसने ट्रस्ट किया है तो आप भी ट्रस्ट के साथ ही उसका साथ दें हमेशा, लाइफ टाइम। और कभी भी इस तरह की घटना का अंजाम ना करें। और जैसे कि मेरठ में एक कांड हुआ था,
जो नीला ड्रम का कांड हुआ था उसमें भी बहुत इतना बड़ा क्राइम किया था उस लड़की ने, बहुत कुछ उसमें निकला था। तो इस तरह की घटनाएं ना करें। बहुत अगर नहीं करना ही है सब तो पहले ही मतलब मना कर दें अपनी फैमिली को, लेकिन ये सब मत करिए। किसी की लाइफ, हर किसी की लाइफ सेफ है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, लड़कियों के साथ ऐसा होता है, तब तो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा वो करती है कि लड़कियों को मार दिया, लड़कियों के साथ ये हो गया। लेकिन ये लड़कियों के लिए डूब मरने वाली बात है, बहुत शर्म की बात है अगर इस तरह से क्राइम होते हैं। तो प्लीज़ स्टॉप दिस टाइप ऑफ वायलेंस। और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। शायद किसी के दिमाग में खुराफात हो और नेक्स्ट कोई केस आने वाला हो, तो इससे बढ़िया है कि अगर मेरी कुछ थोड़ी सी भी बात समझ में आए तो कृपया करके इसको ना करें। और इस तरह के आई होप, मैं यही कोशिश करूँगी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अब कोई केस ऐसा ना करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे कि मेरी बात बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से कुछ थोड़े भी शब्द या मतलब कुछ बातें सही बताई है तो शायद किसी को मोटिवेशन रूप में लगे, किसी की दिमाग में बात आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।